आज हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, जो बेसिस है अपने किस पर, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो 3.1 में हम पढ़ चुके हैं क्या, टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इससे आगे अपने सोल्व करते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पर। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक फर्स्ट पॉइंट है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन। नंबर थर्ड डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंसेस पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बीच में। नंबर 4 जो मल्टीप्लाई है, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, कि एक मैट्रिक्स में हम कॉमन कैसे निकालते हैं, ये फोर्थ पॉइंट में पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट में क्या है, ओनली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, तो इसका एडिशन कैसे करेंगे कि आप इन दोनों का एडिशन किस कंडीशन में होगा, जब आपके दोनों के सेम ऑर्डर हो, सेम ऑर्डर। ठीक है, दोनों के क्या हो, सेम ऑर्डर, तभी क्या होंगे, इसके एडिशन होगा इन दोनों का। तो मैं मान लेता हूँ मेरा ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 की, और बी मैट्रिक्स है 5 6 7 8। ठीक है, तो सेम ऑर्डर देखो 2/2 की है मैट्रिक्स, ये भी क्या है 2/2 की मैट्रिक्स। तो इनका ऐड कैसे होगा, ए प्लस बी ऐड कैसे होगा, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये एलिमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, 1 + 5। सेकंड के साथ होगा सेम होगा, 3 7 के साथ ऐड होगा, 2 किसके साथ होगा 6 के साथ होगा, और 4 किसके साथ ऐड होगा 8 के साथ। तो ये आपकी क्या हो गई, एक नई मैट्रिक्स आ गई 2/2 की। ठीक है, ये 6, ये 10, ये 8, ये 12। तो 2/2 की एक नई मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो हमें सेम ऑर्डर करनी है और वही ऑर्डर आंसर आना चाहिए। वैल्यू भी किस में आनी चाहिए, वैल्यू सेम ऑर्डर में आनी चाहिए। तो आपकी क्या होगी, एक एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म लिख रहे हैं। तो जनरल फॉर्म क्या होगी कि मेरे पास ए मैट्रिक्स है आपकी A11, A12, A13,
कितनी भी रो कितने भी कॉलम ले सकते हो। मैंने 2 रो 3 कॉलम लिया इसमें, 821 822 823, मतलब ये कितने की 2/3 की 2/3 की मैट्रिक्स। और बी मैट्रिक्स भी 2/3 की लेनी पड़ेगी, B11 B12 B13 B21 B22 B23। तो ये भी क्या होगी 2/3 की एलिमेंट, 2/3 आ गई। तो इसकी जो एडिशन मैट्रिक्स आएगी वो भी किसकी आएगी 2/3 की आनी चाहिए, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, मतलब A11 के साथ क्या ऐड हो जाएगा B11, A12 के साथ B12, A13 के साथ B13, ठीक है। A21 के साथ B21, A22 के साथ B22, A23 के साथ B23। तो इसका आंसर भी कौन से ऑर्डर में गया 2/3 में गया, ठीक है। तो ये मेरी क्या है जनरल फॉर्म है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है। इससे आगे चलते हैं हम, मैंने एग्जांपल भी कर लिया और जनरल फॉर्म भी बता दी। तो इससे आगे चल रहे हैं हम डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, सेम काम होगा जो ऊपर मैंने किया था, सेम वर्क, ठीक है, जो एडिशन में किया था। लेकिन इसमें क्या है, एडिशन जहाँ पर भी मैंने प्लस किया था यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं वो एग्जांपल ले रहा हूँ ए और बी का, कि मेरी ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स है मेरी 5 6 7 8, ठीक है। ये मैट्रिक्स थी, तो मैंने ए माइनस बी किया, या माइनस वहाँ ऊपर प्लस था या माइनस करेंगे तो आपका क्या होगा 1 - 5 3 - 7 2 - 6 4 - 8। तो क्या हुआ ए माइनस बी, क्या आंसर आया कि आपका -4, इधर भी -4, इधर भी -4, इधर भी -4, ठीक है। तो ये मेरी डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। मतलब एडिशन और डिफरेंस के सेम रूल है, बस साइन का फर्क होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स किसके बारे में पता लगानी है, एडिशन के बारे में, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इसको, कि 2 नंबर हैं, ठीक है, 2 नंबर है मेरे, उसको अपोजिट रखेंगे चाहे एक से रखेंगे तो क्या आंसर वैल्यू सेम आनी चाहिए एडिशन में, ठीक है। तो क्या फार्मूला था कि मेरा a + b 2 नंबर है, इसका जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा b + a के, ठीक है। तो सेम काम इसमें मैट्रिक्स में होगा, तो आप मैट्रिक्स सोल्व कर लेना कम्यूटेटिव लॉ से। सेकंड प्रॉपर्टी मेरी एडिशन में एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ये क्या कहता है कि मेरे 3 नंबर हैं,
तीनों को मैंने प्लस किया और दूसरी साइड भी तीनों को क्या किया, प्लस किया। तो पहले लास्ट वाले ब्रैकेट पर, लास्ट वाले नंबर पर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर बाद में फर्स्ट वाले पे ब्रैकेट लगाते हैं, और इनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लॉ क्या कहता है, नेक्स्ट लॉ कहता है थर्ड कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी कि मेरी एडिटिव आइडेंटिटी कैसे आएगी। ये सेम कॉन्सेप्ट हमने बाइनरी ऑपरेशन में पढ़ा था चैप्टर 1 में, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, उसमें मैंने क्या पढ़ा था, ये भी 8th क्लास से आ रहा है कि कोई नंबर में क्या ऐड करें कि वही नंबर आ जाए। कि मैं मानता हूँ कि मेरा एक नंबर है, तो उसमें क्या ऐड करें कि सेम नंबर आ जाए, चाहे बेशक इसका उल्टा ऐड करें। तो आप कहते हैं 0 आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ 0 नहीं लेंगे, ओ लेंगे, क्योंकि ओ मेरी क्या मैट्रिक्स होगी, नल मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे ओ क्या है, नल मैट्रिक्स, वो मेरी क्या है, नल मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स ए में हम नल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो वो क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, चाहे उसका उल्टा करो आप। तो यहाँ पर मेरा ओ क्या है, नल मैट्रिक्स तो है, इसके साथ साथ क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी भी है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नंबर 4, नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, नंबर 4 कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या कहता है, ये भी मैंने बाइनरी ऑपरेशन, अपने बाइनरी ऑपरेशन में पढ़ा था। तो 8th क्लास में क्या पढ़ा था कि ये एक मैट्रिक्स है, तो उसमें कुछ ऐसा ऐड करना कि 0 आ जाए, लेकिन मैट्रिक्स में हम ओ लिखेंगे यहाँ, चाहे इसका उल्टा ऐड करें। तो आप कहते थे या तो उसका इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, तो ए का इनवर्स क्या होगा, -a। ठीक है, तो इस ओ को हम यहाँ क्या कहेंगे, ओ को तो एक नल मैट्रिक्स बोलेंगे, ओ को क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। और -a को क्या बोलेंगे यहाँ पर, आपका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी मेरी एडिशन मैट्रिक्स की। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे क्या, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्केलर के साथ ऑफ ए मैट्रिक्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, जो स्केलर माना मैंने के, यहाँ मान लेता हूँ स्केलर क्या है, एक अपना के है, कोई भी एक नंबर,
वो मैंने दो मैट्रिक्स के एडिशन के साथ मल्टीप्लाई की। तो यहाँ से क्या आया, के को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अब यहाँ पर एक और स्केलर मान लिया मैंने एल। ठीक है, तो के प्लस एल मान लेता हूँ। तो क्या कहेगा ये कि और एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, तो के ए प्लस एल ए। तो ये दो प्रॉपर्टी हैं स्केलर मैट्रिक्स की। हम आगे पॉइंट चलते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया। ठीक है, एग्जांपल बोला कि यदि ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, तो फाइंड द मैट्रिक्स एक्स फाइंड आउट करनी है सच दैट, ये आपकी कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, हम आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2a एक स्केलर है, ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 8 4 3 0 -2 6 प्लस 3 एक्स की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है कि क्या मैट्रिक्स बनेगी एक्स की 5, बी के साथ 2 4 -5 -2 2 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक स्केलर है 2, इतना किया। तो अब आगे सॉल्व करेंगे तो इसको क्या होगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सभी के साथ, 2 × 8 2 × 4 2 × 3 2 × 0। ठीक है, तो 2 × 8 16, 2 × 4 8, 2 × 3 6, 2 × 0 0, 2 × -2 -4, 2 × 6 12। ठीक है, प्लस 3x इजिकल टू 5 को बेस से हम करेंगे 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 25 माइनस का 25, 5 दूनी 10 -10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आ गई आपकी। तो 3x को एज इट इज रखेंगे और दूसरी साइड क्या भेज देंगे इसको, ए वाले को 10 20 -25 -10 10 5, ये माइनस हो जाएगी इस साइड आके 16 8 6 0 -4 12। तो आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x इजिकल टू 10 में से 16 गई -6। ठीक है, 20 में से 8 गई 12, -25 6, तो -25 -6 -31। अब -10 -0 तो -10, 10 -4 प्लस का 4 हो जाएगा तो 14, 5 -12 -7। आगे x तो 1/3 इस साइड आ जाएगा मैट्रिक्स के साथ, -6 12 -31 -10 14 और 7। तो x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, जो आपका 1/3 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2, 3 से कट जाएगा 6, 3 से 12 कट जाएगा तो कितना आएगा 4, 3 से -13 1.3/3 क्योंकि कट नहीं रहा। आगे -10/3, आगे
14/3 आगे 7/3। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे पॉइंट आएगा हमारा मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चाहिए मैट्रिक्स को, कि हमारे पास कुछ बात, एक बात कॉमन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि मेरी ये कोई ए मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑर्डर आप मान लो m इंटू पी। ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मान लो आप p इंटू एन। ठीक, जो मेरा a इंटू बी आएगा ना, वो किस में आना चाहिए, m इंटू एन में। तो m इंटू एन में करेंगे तो देखो ये p इस साइड को में, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो। ठीक है, तो हमें ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो एक क्वेश्चन एग्जांपल से ले लेता हूँ। उससे पहले आपकी जनरल फॉर्म लिख लेता हूँ यहाँ पर, कि मेरी कोई एक मैट्रिक्स है, मैंने ए मैट्रिक्स ली, वन बाई थ्री के ले लेता हूँ। ठीक है, कि A11 A12 और A13। ठीक है, और बी मैट्रिक्स ली मैंने 3/1, तो B11 B22 और B31, ये 21 होगा, सॉरी। तो ये दो मैट्रिक्स हैं, तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, ए इंटू बी की, ये 1/3 है, 1 इंटू 3 है, ये आपकी 3 इंटू 1 हो गई। देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स किस की बनेगी, ये मैट्रिक्स आएगी 1 इंटू 1 की। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। तो A11 के साथ B11 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, प्लस ऐड हो जाएंगे A12 प्लस मल्टीप्लाई B21 प्लस A13 इंटू B31। देखो 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि एक ही रो और एक ही कॉलम, अगर इनको हम ऐड करेंगे तो इसके ऊपर हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपका, कि ए मैट्रिक्स है मेरी 6293। ठीक है, और बी मैट्रिक्स है मेरी 276908। अब देखो ए मैट्रिक्स मेरी कितने की है, 2/2 की, 2 इंटू 2 की, और बी मैट्रिक्स कितने की मेरी 2 इंटू 3 कॉलम। ठीक है, तो
कैसे बनाएंगे इसको हम, तो 2 2 इक्वल होगी, तो जो मेरा आंसर आएगा ए बी किस में जाएगा, 2 इंटू 3 में। तो मेरी प्लेसेस चेक कर लेते हैं, एक बार प्लेसेस चेक कर लेते हैं। तो 2 रो, तो A1 1 A2 1, ठीक है। अब इधर A1 2 3 कॉलम, A2 2 A1 3 A2 3, ठीक है। तो आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो शुरू करते हैं। ए बी के प्रोडक्ट A1 1, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे इनका, कि आपका क्या बोला है 6 × 2, ठीक है, प्लस 6 के साथ 2 को, 9 के साथ 7 को, तो 9 इंटू 7, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो क्या कहता है 9 इंटू 0 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 कर देंगे, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, 3 गुना 7, ठीक है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 गुना 6 प्लस 3 गुना 9। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 गुना 0 प्लस 3 गुना 8, ठीक है। ये मेरा आंसर जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 दूनी 12 प्लस 9 63, ठीक है, 6 6 36 प्लस 81, 6 0 प्लस 72, ठीक है। 2 दूनी 4 प्लस 21, 2 6 12 प्लस 27, 0 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 8 24। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 12 प्लस 63 75, 36 प्लस 81 117 हो जाएगा, और ये 72, तो 4 प्लस 21 25, 12 प्लस 27 39, और ये आपका 24। तो ये आपका देखो 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनी। तो मेरा आंसर किस में जाना था, 2 इंटू 3 में, और 2 इंटू 3 में आया। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ी मल्टीपल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ आपकी मल्टीप्लिकेशन में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। बाय चांस होगी, बाकी बहुत सारी कंडीशन में नहीं होगी। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि 3 नंबर होते हैं, इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू
ए इंटू बी इंटू सी, पहले लास्ट ब्रैकेट्स फिर बाद में फर्स्ट ब्रैकेट। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी शो हो जाएगी क्योंकि इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन सेम ऑर्डर में और सेम लाइन में। ठीक है, तो आपकी एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो मेरी मैट्रिक्स ए है और अंदर मैं क्या रख देता हूँ कि बी प्लस सी, दो मैट्रिक्स का ऐड और एक उस पहले के साथ गुना। तो इसका मतलब प्रॉपर गुना करने ए और बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके दो पार्ट होंगे, तो सेकंड पार्ट क्या बनेगा कि ये मेरा ए प्लस बी सी के साथ मल्टीप्लाई, तो मेरा क्या बनेगा ए सी प्लस बी सी। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट, कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो क्या कहता है कि किसी नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई करें ताकि वो सेम नंबर आ जाए, चाहे उसका उल्टा ही क्यों ना करें। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स करनी पड़ेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये मेरा आई क्या है, यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और हमारे यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये कुछ रूल शो कर रहे हैं। एक रूल हो रहा है लेकिन एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ क्योंकि इसका अभी यूज़ नहीं होगा। क्यों यूज़ नहीं होगा चलो बता देते हैं, फिर भी होता है लेकिन बहुत कंडीशन में होता है, तो वो बता देते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मतलब ए के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि मेरी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, चाहे वो उसका उल्टा ही मल्टीप्लाई क्यों ना करें। तो यहाँ क्या होता है, ए की पावर इनवर्स, ए इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ मेरा ए इनवर्स क्या है, आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये इसमें बहुत कम यूज होता है, तो आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे तो ये आपका यूज होगा। तो हम इससे कुछ बेसिक एग्जांपल चेक करते हैं। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, कि मेरी ए मैट्रिक्स कितनी है, ये है 3/3 की। बी मैट्रिक्स कितने की है, 3/2 की। ठीक है, और सी मैट्रिक्स कितने की, 2/4 की। अब हम चेक क्या करना है कि बी इंटू सी, फर्स्ट कंडीशन में क्या निकालना है, हमें फर्स्ट सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्या आपने निकालना है, ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तो ए कितने की है, ए कितने की, 3/3 की। बी कितने की है, 3/2 की। और सी कितने की है, 2/4 की। तो पहले बी सी निकालेंगे तो ये कंप्लीट कंडीशन प्रूफ हो गए। तो इसका मतलब बी सी कितने की निकलेगी, 3/4 की और कंप्लीट। तो मतलब ए 3/3 की है और BC कितने की निकल जाएगी 3/4 की। तो B और
और इन दोनों के 3 कॉमन है, तो इसका मतलब ए बी सी कंप्लीट कितने की निकलेगी, 3/4 की निकलेगी। बस इस बात का ध्यान रखना। तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से अपना, कि मेरी ए मैट्रिक्स कितने की है, 1 2 3, 1 0 -1 -1 3 2। तो हमें बी ए नहीं लेना, बी स्टार्ट करेंगे अपना कि 1 0 -1 3 2 4, और सी क्या है कि इंटू 1 2 2 0 3 -2 और -4 1। ये वैल्यू पुट करती हैं। अब आगे सोल्व करेंगे, इससे आगे ए एज इट इज चलेगी 1 2 3 1 0 -1 -1 3 2। ठीक है, बी और से मल्टीप्लाई होगा कि 3 × 4 में आनी चाहिए ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1, ठीक है, प्लस 3 × 2, ठीक है। तो आगे ये जाएगी 2 × 4 में, ठीक है, 3 × 4 में जाएगी नहीं मैट्रिक्स बी × सी। तो यहाँ से हमने स्टार्ट कर दी। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे अब, तो 1 × 2 प्लस 3 × 0, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम, तो 1 × 3 प्लस 3 × -2, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो 1 × -4, 1 × -4 प्लस 3 × 1, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, सेकंड रो 0 × 1 प्लस 2 × 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 × 2 प्लस 2 × 0, सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 × 3 प्लस 2 × -2, सेकंड रो थर्ड फोर्थ कॉलम 0 × -4 प्लस 2 × 1, ठीक है। तो अब लास्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 × 1 प्लस 4 × 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम -1 × 2 प्लस 4 × 0, थर्ड रो फर्स्ट थर्ड कॉलम -1 × 3 प्लस 4 × -2, थर्ड रो लास्ट कॉलम -1 × -4 प्लस, तो लास्ट क्या आपका 4 × 1, ठीक है, 4 × 1, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका क्या जाएगा 1 2 3 1 0 -1 -1 3 2, ठीक है।
तो ये कितना चला गया, 1 इंटू 1 1 प्लस 6 7, इधर 7, 7 के नीचे आ जाएगा आपका 4 और इससे नीचे आ जाएगा 4 दूनी 8 और -1 7। ठीक है, वो ऊपर 2 आ जाएगा, ये बीच में 0 -2, इधर -6 -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -11 आएगा। ठीक है, लास्ट वाले में -1 आ जाएगा, अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो आप सोल्व करके देखना, तो क्या आएगा आपका कि मैट्रिक्स बनेगी आपकी 4 35 31, 4 -2 2, 4 -39 -27। ठीक है, -7 22 और 11। ठीक, एक मैट्रिक्स तो मेरी ये बनी, कौन सी मैट्रिक्स बनी आपकी, A इंटू B इंटू C। ठीक है, अब हमें क्या सोल्व करना आपका कि A B के साथ ब्रैकेट लगा देंगे और C को बाहर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं A और B की वैल्यू क्या थी मैचिंग के लिए। अच्छा जी, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ कि ए बी की मल्टीप्लाई क्या होगी, ब्रैकेट के अंदर ए बी की मल्टीप्लाई क्या होगी, ए बी की मल्टीप्लाई होगी आपकी 2 -1 और 1। ठीक है, 1 18 और 15, ये ए बी की मल्टीप्लाई। और सी क्या है आपका 1 2 2 0 3 -2 -4 1, ये है। ठीक है, तो सॉल्व करता हूँ मैं, डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेता हूँ, आप सॉल्व करके देख लेना। तो क्या बनेगा, ये 4 35 31, 4 -2 और 2 4 -39 -27 -7 22 और 11। ठीक है, ये आपकी क्या बनी, ए बी के प्रोडक्ट के साथ सी का प्रोडक्ट। तो ये मैट्रिक्स हमारी आंसर आ गया। अब चेक करते हैं क्या दोनों इक्वल हैं। ऊपरी लाइन में 4 4 7, ठीक है, ऊपरी लाइन सेम होगी। 35 -2 -39 22, ठीक है। 31 2 27 11, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अगर आपसे कोई पूछे क्या ये दोनों बराबर होंगे, ए के साथ बी सी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए बी के साथ सी मल्टीप्लाई, तो आप कहोगे यस। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का इंट्रोडक्शन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अच्छे से। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।